हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग भले चंगे होंगे। मैं हूँ रिया, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कल जहाँ पर वीडियो ख़त्म हुआ था, आज वहीं से शुरुआत करते हैं। तो यह टाइम है दोपहर का। हमने जैसा कल पापड़ बनाए थे वही आ गए थे एक बार पलटने के लिए। तो एक एक करके हमने सभी पापड़ को उलट पलट कर दिया है। आपको इस टाइम हमारी छत पे चिप्स पापड़ वगैरह ज़्यादा ही दिख रहे होंगे, क्योंकि भाई होली आने वाली है, तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बल्कि हमारे छत पे नहीं, आसपास पड़ोसियों की छत पर भी चिप्स पापड़ बल्ले यही सब आजकल दिख रहा है। इनको पलटने के बाद फिर अभी हम आपको भून के भी दिखाएंगे, यानी फ्राई करके तेल में। और कल की वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है दोस्तों। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और मम्मी के लिए भी बहुत ही अच्छे आप लोगों ने कमेंट किया था, उसके लिए भी धन्यवाद। और धूप बहुत ही अच्छी निकली है, ये सूख जाएंगे शाम तक। सभी पापड़ों को पलटकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये दोस्तों आज तो नहीं सूख पाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है अब 4:30 बजे का। तो अभी तो धूप जाने वाली भी होती है, उसके बाद ये कल ही सूखेंगे। और धूप ना बहुत ही अच्छी हो रखी थी, तो इनको सूखने में टाइम तो नहीं लगेगा, ये तो बात पक्की है। तो चलिए दोस्तों, सभी पापड़ों को उलट पलट कर हमारा टाइम हो चुका था कोचिंग पढ़ाने का, और हम यहाँ भी छत पे ही लगे थे। और उधर हम आलू के पापड़ को भी देख रहे थे, इनको भी ठीक से चला के छोड़ देते हैं। और ये अच्छी तरह से सूख चुके थे। और यहाँ पर फिर हम आगे थे क्लास में पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमने सभी बच्चों को दे दिया था क्लास वर्क, वो लोग बैठ के आराम से कर रहे थे। और हमारे सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। और कहा भी गया है, बच्चे मन के सच्चे। तो जी हाँ, बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर? तुमको नहीं कुछ आ रहा है? सबसे गहरा महासागर? और दोस्तों, इन दिनों हाँ थोड़े से बच्चे कोचिंग में कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ तो बड़े क्लासेस में चले गए थे और कुछ तो ठंडियों की वजह से आना बंद कर दिए थे, तो वो भी आने लगेंगे। और ये सब बच्चे हमारे घर के गांव के आसपास के ही हैं। और दोस्तों, कोचिंग पढ़ाने के बाद हम आ गए थे छत पर। यहाँ पर हमारे पापड़ सूख चुके हैं, फिर हम आपको तल के दिखाते हैं। तो ये हैं अरारोट के पापड़ जो सूख चुके हैं, टाइम लगा है। अब इनको आपको हम भून के दिखाते हैं तेल में फ्राई करके। तो दोस्तों, गैस पर हमने चढ़ा दी कढ़ाई, इस पे रख दिया तेल गरम होने के लिए। आप रिफाइंड तेल ले सकते हैं, हमने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल घर का। गरम हो जाने के बाद इसमें भूनते हैं। ये ही सिंपल वाले में कलर नहीं पड़ा था, और ये देखिए कितना बढ़िया सा आया है खिलकर। अब डालती हैं ये वाली। ये तो वहीं इससे ना। ये देखिए दोस्तों, कुछ बहनों ने हमारी कमेंट किया था कि दीदी कलर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सिस्टर, ज़्यादा नहीं हुआ, ये देखिए आप कलर। इसी वजह से थोड़ा सा ना तेज ही डाला जाता है। ये देखिए, कहीं कलर पता चल रहा ज़्यादा है। ये देखिए, और ये खाने में बहुत ही हल्के होते हैं। तो दोस्तों, सच में पापड़ बहुत ही अच्छे बने थे।
फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। यहाँ पर मम्मी लाई थी खेत से मटर, तो इसकी फलियाँ निकाल कर तोड़ लेते हैं, ये देखिए। फिर वही सब लोग लग गए थे इसको तोड़ने में। और खेत में मटर के पौधों में फलियाँ तोड़ने लायक हो चुकी हैं, तो मम्मी अब घर भी लाती हैं कभी कभी। और लो जी, बातों बातों में हमारा टाइम हो गया था गोबर के बल्ले बनाने में, तो शाम होने वाली थी, उससे पहले में बनाना होता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से ये भी काम कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो गोबर देखने में तो थोड़ा लग रहा था, पर इनसे में छोटे छोटे बल्ले बनाने होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हमने कल बनाया था थोड़े से, आज तो बिल्कुल भी नहीं, सुबह बना पाए थे। तो फिर वही मम्मी ने बोला था शाम को अच्छा बना देते हैं, पर सूर्यास्त के पहले बनाना होता है। और दोस्तों, कुछ बल्ले तो बहुत ही छोटे बनाए जाते हैं। जब होलिका दहन होती है ना, तो माला बनाकर ले जाया जाता है। और बाकी जो घर पे इस्तेमाल करने लायक होते हैं, फिर वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। और दोस्तों, सच में ये सब काम करने में हमें अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर हम बड़े मन लगाकर कुछ बना रहे थे, पर हमसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। फिर हमने हटा के दूसरी आकृति दे दी। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर लेते, फिर हो जाएगा। और दोस्तों, ये है हमारे घर के पीछे का सुंदर सा नज़ारा, जो कि शाम का है। और सच में दोस्तों, ये आप सबको तो बहुत ही पसंद जगह है। ये मेरी फेवरेट लोकेशन है अपने घर की। पर खड़े होकर एक्सरसाइज करना, थोड़ी देर टहलना मुझे बहुत ही पसंद है। हमारे घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए दोस्तों, शाम होने वाली है और यहाँ पर भाभी समेट रही हैं पापड़ों को। और इन सभी पापड़ों को समेट कर हम अच्छी तरह से रख देते हैं। और कल थोड़ी देर के लिए धूप दिखा देंगे। वैसे तो लगभग सभी सूख चुके थे, पर एक आध नहीं थे। और इधर भाभी पापड़ों को समेट रही थी, वहाँ हम बल्ले बनाने में लगे थे। और दोस्तों, एक से भले दो हो, तो सही कहा गया है। तो कोई भी काम हो साथ में मिलकर कर लेते हैं ना, तो काम करने में आसानी हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। और ये रहा शाम का सुंदर सा नज़ारा। यहाँ पर हमारे सूर्य देवता अस्त होने वाले हैं, इनको भी कर लेते हैं सादर प्रणाम। तो दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि सूरज डूबे तो डर मत जाना, ये अंत नहीं बस विश्राम है, अगली सुबह फिर उजाला होगा, यह जीवन का विश्वास है। तो ये बात सत्य है दोस्त। और दोस्तों, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा उतना ही अच्छा होता है। और ये बात हमें खुद ही सूर्यदेव बताते हैं कि हर सूर्यास्त एक नई सुबह का वादा लाता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ हमारे बल्ले बनकर भी तैयार हो चुके थे। और ये देखिए, आज हमने इतने सारे बल्ले बनाए हैं और कुछ आकृतियाँ भी बनाई थी, जैसे कि चांद, चलनी, स्टार, सूप, फूल और कुछ थाली। बस आज यही सब चीज़ें बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो दोस्तों, यह टाइम है शाम का, तो कर लेते हैं दिया बाती। मम्मी ने नीचे लड्डू बाबू के पास दीप जलाकर रख दिया था। हम आ गए थे तुलसी माता के पास, तो इनकी भी दिया बाती कर लेते हैं और कर लेते हैं शाम की आरती। तो दोस्तों, आप लोग भी हमारे साथ माता तुलसी का आशीर्वाद ले लीजिए। और दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हम तुलसी माता के पास जो ईंट दिख रही ना, इनको हम सही से कर देंगे, तो इनका बहुत ही अच्छा गमला बन के तैयार हो जाएगा। और पहले भी सही था, पर जब पानी पड़ता है ना, तो धीरे धीरे फिर वैसे ही होने लगता है। और फिर ये सब के बाद हम आ गए थे यहाँ पर कंडे नीचे उतार रहे थे, क्योंकि आज हमें बनाना था चोखा। सिर्फ चोखा बनाएंगे, बाटी नहीं बनाएंगे। तो हमारे यहाँ ना जो पूरी टाड़ दिख रही है, इसमें कंडे रख दिए जाते हैं स्टोर करके। और पूरे टाड़ कंडों से भरी थी, अभी तो खाली होने वाली है। हम लगे थे यहाँ कंडे नीचे उतारने में। और दोस्तों, इन पौधों को आप लोग जानते हैं कि नहीं, हम तो नहीं आज बताएंगे, कल कमेंट में आप लोग आके ज़रूर बताइए। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। ना हमारे घर के आसपास बहुत सारे हैं, इनकी सब्जियां बनाकर खाई जाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यहाँ पर हम लग गए थे कंडे की आग बनाने के लिए, क्योंकि इनमें ही चोखा बनाएंगे। हम लोगों के यहाँ कंडे की आगी बनाने को क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ तो आग परचाना बोलते, कहते हैं चलो आग परचा देते हैं। उसके बाद इसमें आलू भूनेंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम सभी कंडों को आग बनाने के लिए छोड़ देते हैं। जब अच्छी सी आग बनके तैयार हो जाएगी, तब इसमें हम डालेंगे आलू, बैंगन। फिर इस आग में हम भूनेंगे टमाटर, बैंगन, आलू। और आप लोग चाहें तो लहसुन प्याज भी भून सकते हैं। हमने जैसा कि पहले ही बता रखा है, हमारे यहाँ प्याज लहसुन का सेवन बहुत ही कम किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी छोड़ देते हैं आग बनने के लिए।
और यहाँ पर हमारी आग बनके बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी। अब इसमें हम डाल रहे हैं जो बताई हुई सब्जियाँ थी। यहाँ पर मम्मी जी भी हमारी बैठी थी, भाभी अपना काम कर रही थी। तो केवल चोखा ही बनाएंगे, बाटी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज सबका घर पे हल्का फुल्का खाने का मन था। हमारे यहाँ चोखा सब लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। हमारे यहाँ सभी लोगों को चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और लगभग दोस्तों सभी लोगों को बहुत ही पसंद होता है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने आलू को रख दिया था पकने के लिए। अब इसके बाद बैंगन में तेल लगाकर अच्छे से भून लेते हैं। और दोस्तों ये खेत से लाए हुए ताजे बैंगन है, ना कि मार्केट से। और जब ये एक तरफ अच्छे से पक जाएंगे ना, फिर दोबारा भी पलट कर हम पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक तरफ सभी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी थी। अब इनको दूसरी तरफ भी पलट कर पका लेते हैं। दोस्तों सच में कंडे की आग में धीमी धीमी पकाई हुई सब्जियों का भरता ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों चोखा बाटी मेरी फेवरेट है, पर यहाँ पर हम आज बाटी नहीं बनाने वाले हैं। मम्मी ने बोला था फिर कभी बनाएंगे, पर आज सिर्फ चोखा बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ पक चुकी थी, इनको भी निकाल कर हम अच्छी तरह से देख के इनका बना लेते हैं चोखा। बैंगन को भूनते वक्त उनमें तेल लगा के रख देना और उनका फटना ये संकेत देता है कि इनमें कीड़े हैं भैया, आराम से। कभी कभी बैंगनों में कीड़े होते हैं ना, फिर जब उनका हम चोखा बनाने के लिए भूनते हैं तो फट जाते हैं। मन में शंकाएं तो रहती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन दिनों के बैंगनों में थोड़ा कीड़े कम होते हैं। जब बरसात का सीजन होता है ना, तब थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है, पर हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए यहाँ पर देख ही लेते हैं। तो सभी बैंगन तो वैसे बहुत अच्छे थे, अच्छे से हमने देख लिया था। चलिए दोस्तों इनको अच्छी तरह से छीलने के बाद फिर हम बनाएंगे चटनी। और जब चोखा में सिलबट्टी की पिसी हुई चटनी डाली जाती है ना, तो स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। पहले यहाँ पर हम सारी सब्जियों को छील लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं चटनी बनाने के लिए। और चटनी भी हम बनाएंगे धनिया, टमाटर, हरी मिर्च की। तो भाई यहाँ पे हम आ गए थे चटनी को पीसने के लिए सिलबट्टे पर। और धनिया, मिर्ची, टमाटर को हम पहले अगर सिलबट्टे पे पीसने के पहले काट लेते हैं ना, तो चटनी पीसने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस चटनी में हमने पीसते वक्त धनिया, टमाटर के साथ साथ हींग और जीरा, हरी मिर्च, नमक भी डाला था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। अब बनाने चलते हैं चोखा। चटनी हम चोखा में डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू, बैंगन, टमाटर को अच्छी तरह मैशर से मैश कर लिया था और यहाँ पर रख दिया था सरसों का तेल, चटनी और हरी कटी धनिया। और दोस्तों चोखा बनाते वक्त अगर सरसों का तेल डालें ना तो क्या ही कहने। इन सभी सामानों को हम अच्छी तरह से चोखा में मिला लेते हैं और बनाकर तैयार करते हैं चोखा देसी स्टाइल में। और दोस्तों चोखा एक हेल्दी रेसिपी है जो कि गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कि वो बैंगन का ही चोखा खाएं, कभी कभी तुरई, लौकी, करेला, अन्य सब्जियों का भी चोखा बहुत ही चाव से खाते हैं। तो तैयार हो गया भाई हमारा देसी खाना बनके। रोटी पहले ही बना ली गई थी। तो चलिए दोस्तों लग गई थाली आप लोगों के लिए, आ जाइए खाने के लिए। पर छोटे वाले भाई के लिए थाली लग चुकी थी, अब दे आते हैं हम उनको। तो भैया यहाँ पे बताएंगे भरता कैसा बना है। बढ़िया बना है। छोटे वाले भाई खाना खा रहे हैं और बड़े वाले भाई कह रहे हैं थोड़ी देर बाद हम छत पे ही खाएंगे, क्योंकि वो छत पे ही लेटते हैं, तो वो भी थोड़ी देर बाद खा लेंगे। और हम सभी लोग खाने जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, भूख भी बहुत तेज लगी है। मम्मी आ जाओ, भाभी आओ खा ले भाई। और जब चोखा बनता है ना फिर सलाद वगैरह खाने का मन नहीं करता है, वो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आइए आप लोग भी खा लीजिए आके हम लोगों के साथ में।
भाभी अभी नहीं खाएंगी, वो थोड़ी देर बाद खाएंगी। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब बारी आती है खाने की तो क्या ही आनंद होते हैं। हमारी मम्मी को आज का चोखा कह रही थी बहुत ही अच्छा बना है। तो जब मम्मी तारीफ़ कर देती है ना तो मानो सारी हाँ मेहनत सफल हो गई है। तो चलिए दोस्तों, खाते पीते यही सब बातें होती रहेंगी। अब बारी आती है बर्तनों की, इनको भी धुल लेते हैं क्योंकि धुलने वाले बाहर से नहीं आने वाले हम ही लोग हैं। ये सब बेचारे हमें बड़े प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे तो इनको भी धुल के साफ़ कर देते हैं। और इधर मम्मी भी आ गई थी, कह रही थी धुला लेते जल्दी हो जाएगा। हमने मना भी किया था पर ये मान नहीं रही थी। तो दोस्तों, वक्त आ गया था आप लोगों से विदा लेने का। एक बार फिर से आपकी रिया की तरफ से इतना प्यार सपोर्ट दुलार देने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। हमारी एक नंदिनी सिस्टर ने कल कमेंट किया था, उनका कमेंट पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। हम सबका नाम तो नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये संभव नहीं है, हम कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हम कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को रिया की तरफ से प्यार भरा राधे राधे।